महाभारत। कौरवों और पांडवों के बीच एक ऐसा युद्ध जो एक ही परिवार के सदस्यों में छिड़ी, और महाभारत के युद्ध से यह तय हो गया कि कर्म के आधार पर फल मिलता है, यानी कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण, जिन्होंने धरती पर बढ़ रहे अत्याचारों को खत्म करने के लिए जन्म लिया। महाभारत शुरू होने से पहले कृष्ण भगवान को सब कुछ पता था कि आगे क्या होगा। उन्हें इस बात का भी पता था कि महाभारत होने वाला है, कौन विजयी होगा और कौन अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे। एक तरह से देखें तो दुनिया का संचालक भगवान विष्णु ही है। तो ये कैसे होता कि पांडव हार जाते? लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, क्या श्री कृष्ण इस युद्ध को रोक सकते थे? चूंकि वो खुद ही दुनिया के संचालक करता थे और सब कुछ उनकी मर्जी से ही होता है, तो भला युद्ध को रोकना उनके लिए कितना बड़ा काम था। वो चाहते तो बिना युद्ध लड़वाए ही सब कुछ सही कर देते। युद्ध में लोग जान नहीं गंवाते, औरतें विधवा नहीं होती, बच्चों को लाशों के सामने नहीं रोना पड़ता। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि इस भयानक युद्ध को होने ही दिया और सभी को कर्मों के आधार पर दंड मिलता गया। ऐसा क्यों? महाभारत में श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। और श्री कृष्ण जी ने यह कहा कि युद्ध का होना जरूरी है, ताकि लोगों को कर्मों के अनुसार उनको उनका फल मिले। अगर ऐसा ना हो तो इस तरह से पापियों अधर्मियों का नाश नहीं हो पाएगा। यही सृष्टि का नियम है। इस तरह से धर्म करने वालों को फल मिलेगा और अधर्म करने वालों को उसका दंड। श्री कृष्ण जी पांडवों के हाथों अपने ही लोगों यानी कौरवों का विनाश करवाते हैं, और श्री कृष्ण खुद पांडवों की सेना की ओर से थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कौरवों ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, और वस्त्र हरण ही युद्ध का कारण बना। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की दो अहम भूमिकाएं थीं। पहली ये कि उन्हें पांडवों को जीत तक पहुंचाना था, और दूसरा ये कि महाभारत का युद्ध जल्दी खत्म करना था। दोनों में से कोई भी पक्ष ठीक से युद्ध नहीं कर रहा था और कहीं न कहीं नियम तोड़े जा रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि वो कर्ण को मार दें। ऐसा करके श्री कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार भी खत्म किया। अर्जुन चाहते थे कि वो लोगों के बीच बहुत बड़े योद्धा के रूप में जाने जाएं, और निहत्थे कर्ण को मारकर उनका ये सपना चूर चूर हो गया। इसलिए कुरुक्षेत्र की लड़ाई से बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता था। श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ इसलिए नहीं दिया कि कौरवों के सामने उनकी सेना कमजोर थी या पांडवों को जीत तक पहुंचाना था। उन्होंने साथ इसलिए दिया क्योंकि एक तरफ धर्म की लड़ाई थी और दूसरी तरफ अधर्म की। धर्म और अधर्म के अनुसार ही फल मिलता है, और युद्ध कराने का कृष्ण जी का संदेश ये था कि कोई भी प्राणी धर्म या अधर्म करे तो उसको उसी के जीवन काल में फल मिले। इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं होती है। ये जरूर होता है कि भगवान धर्म करने वालों के साथ ही रहते हैं, लेकिन कर्म इंसान ही करेगा। इसी तरह से कृष्ण जी ने महाभारत में हथियार नहीं उठाया, बल्कि जो भी करना था पांडवों के हाथों हुआ। यह संदेश था कि आने वाले समय में इंसान के हाथों ही कर्म और फल मिलेगा। तो इस तरह से महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत होती है, और कौरवों की सेना में बड़े बड़े योद्धा रहते हुए भी उनकी हार हो जाती है। इसी तरह के तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।